नमस्कार दोस्तों, इन्फोटॉस के बहुत ही फ्रेश एपिसोड में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की दोस्त सबसे पहली अपडेट निकल कर आ रही है हमारी रेलवे से रिलेटेड एक ग्रेट इनिशिएटिव को लेकर, जहां पर हमारे देश के दो एनजीओस के द्वारा कहा गया है कि वो हमारी जो इंडियन रेलवेज है उनको प्योरली डिसेबल्ड फ्रेंडली बनाएंगे, ताकि हमारे देश के जो डिसेबल्ड पर्सनस हैं वो हमारी जो रेलवे की सर्विसेज हैं उनको इजीली अवेल करवा पाएँ। और इसके लिए उन्होंने फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी जो कि लंदन बेस्ड है स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक के साथ में एग्रीमेंट भी साइन कर लिया है। दोस्तों जो एनजीओ है इसमें से एक का नाम अनुप्रयास है जो कि पंजाब बेस्ड है, एंड दूसरे का नाम समर्थनम है जो कि कर्नाटका बेस्ड है। एंड जो समर्थनम एनजीओ है ये स्पेसिफिकली जो डिसेबल्ड पर्सनस हैं उनकी हेल्प के लिए ही खोला गया है। और अब ये जो कोलैबोरेशन इन्होंने की है इसके अंतर्गत इनिशियली इन्होंने हमारे देश में 30 रेलवे स्टेशन को सिलेक्ट किया है जहां पर डिसेबल फ्रेंडली फैसिलिटीज का कंस्ट्रक्शन किया जाएगा, जैसे कि गाइडिंग ब्रेल इंडिकेटर्स, ब्रेल जर्नल साइंस, रिफ्लेक्टिव स्ट्राइप्स, व्हीलचेयर, पोर्टेबल रैंप, QR कोड्स, इस तरह की जो सर्विसेज हैं वो बनाकर कंप्लीट की जाएंगी। बांद्रा, आगरा, जयपुर, अहमदाबाद, इग्मोरे चेन्नई, भोपाल, ये कुछ मेन स्टेशन हैं जिनको इनिशियली सिलेक्ट किया गया है। अगली दोस्तों अपडेट निकल कर आ रही है गुजरात स्टेट की न्यू आईटी पॉलिसी को लेकर, जहां पर दोस्तों गुजरात स्टेट में जो आईटी एक्सपोर्ट्स हैं उनको और भी इंक्रीज करने के लिए और नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए गुजरात गवर्नमेंट के द्वारा उनकी स्टेट में एक न्यू आईटी पॉलिसी अनाउंस कर दी गई है, जिसके बारे में कहा ऐसा जा रहा है कि ये आने वाले समय में गुजरात स्टेट का जो आईटी लैंडस्केप एंड आईटी इकोसिस्टम है उसको ट्रांसफॉर्म करेगा। तो गुजरात गवर्नमेंट का कहना है कि उनके जो आईटी एक्सपोर्ट्स हैं वो एवरेज 3000 करोड़ रुपीज़ हर साल रिकॉर्ड किए जाते हैं, और क्योंकि गुजरात एक काफ़ी डेवलप स्टेट है तो उसके लिए जो एक्सपोर्ट्स है काफ़ी कम है, और इसी के चलते जो एक्सपोर्ट्स हैं इनको 3000 से 25,000 करोड़ तक ले जाने के लिए ये जो न्यू पॉलिसी है ये लॉन्च की गई है, जिसके अंतर्गत आईटी की R&D, क्लाउड इकोसिस्टम, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, क्वांटम टेक्नोलॉजी, ब्लॉकचेन, इस तरह की थिंग्स पर काम किया जाएगा, जो कि आने वाले समय में गुजरात स्टेट में आईटी सेक्टर से रिलेटेड काफ़ी ह्यूज अमाउंट में जो रिवेन्यू है वो तो जनरेट करेंगे ही करेंगे। साथ साथ अगले 5 सालों के अंदर अंदर जब तक ये पॉलिसी वैलिड रहेगी उसमें 1 लाख न्यू जॉब भी जनरेट की जाएंगी। तो दोस्तों देखते हैं कि आने वाले समय में गुजरात गवर्नमेंट की ये जो पॉलिसी है कैसी जाती है। बढ़ते हैं दोस्तों अगली अपडेट की तरफ, जो निकल कर आ रही है हमारे देश के पहले बायोमास बेस्ड हाइड्रोजन प्लांट को लेकर, जहां पर दोस्तों हमारे देश में जो हाइड्रोजन की अवेलेबिलिटी है उसको इंक्रीज करते हुए हमारे देश का पहला कमर्शियल स्केल बायोमास बेस्ड जो हाइड्रोजन प्लांट है उसको सेटअप करने पर काम स्टार्ट कर दिया गया है, जो कि मध्य प्रदेश स्टेट के खंडवा डिस्ट्रिक्ट में बनकर तैयार हो रहा है। दोस्तों ऐसे तो हमारे देश में बहुत सारे बायोमास बेस्ड हाइड्रोजन प्लांट सेटअप किए जा चुके हैं, लेकिन कमर्शियल बेसिस पर कोई भी प्लांट ऐसा सेटअप नहीं किया गया है। पर अब ये बनकर तैयार हो रहा है, जो कि एक बार बनकर तैयार हो जाने के बाद में एनुअली 1 टन हाइड्रोजन प्रोड्यूस करेगा, और 1 टन हाइड्रोजन प्रोड्यूस करने के लिए इसको 30 टन बायोमास फीडस्टॉक लगेगा। यूपी बेस्ड वाटामो एनर्जीज लिमिटेड एंड यूपी बेस्ड ही बाइजल ग्रीन एनर्जी लिमिटेड, ये दोनों एक जॉइंट वेंचर फॉर्म करके और 24 करोड़ रुपये की इन्वेस्टमेंट से इस बायोमास बेस्ड हाइड्रोजन प्लांट को सेटअप कर रहे हैं। अगली दोस्तों अपडेट निकल कर आ रही है बांद्रा लोकल स्टेशन से रिलेटेड, जहां पर दोस्तों ये जो स्टेशन है इसकी जो हेरिटेज लुक है उसको और भी बेहतर बनाते हुए और उसको बनाए रखने के लिए बीएमसी के द्वारा इसका जो रिस्टोरेशन वर्क है वो स्टार्ट किया जाने वाला है, एंड इसको रिस्टोर करने के लिए बीएमसी के द्वारा 1.5 करोड़ रुपये एलोकेट कर दिए गए हैं। तो दोस्तों जो बांद्रा लोकल स्टेशन है ये मुंबई लोकल की वेस्टर्न एंड हार्बर लाइन पर आता है, एंड ये हमारे देश का वन ऑफ द ओल्डेस्ट स्टेशन माना जाता है, जिसको 1869 यानी कि जब हमारे देश में पहली बार रेल चली थी उसके जो 16 ईयर बाद ही खोला गया था। और इसी के चलते आज के समय में ये जो स्टेशन है ये एक हेरिटेज लुक प्रेजेंट करता है, जिसको देखते हुए हमारी जो रेलवेज है वो इनको प्रिजर्व भी करना चाहती है, और इसी पर्पज से इसका जो रीडेवलपमेंट का काम था उसके अंतर्गत इसको रिस्टोर किया जाएगा, और इसके रिस्टोरेशन के लिए हमारी जो रेलवेज है वो यूनेस्को की मदद लेने वाली है। 1.5 करोड़ रुपये स्पेंड करके ये जो रेलवे स्टेशन है इसको ग्रेड 1 हेरिटेज स्ट्रक्चर में कन्वर्ट किया जाएगा। अगली दोस्तों अपडेट निकल कर आ रही है इंडिया श्रीलंका रिलेशंस को लेकर, जहां पर दोस्तों हमारी जो भारतीय सरकार है उन्होंने श्रीलंकन गवर्नमेंट का जो प्रपोजल है वो एक्सेप्ट कर लिया है। अब इसके अंतर्गत हमारी जो भारत सरकार है वो श्रीलंका को उनकी कंट्री में उनका जो यूनिक आइडेंटिफिकेशन नेटवर्क है वो लॉन्च करने में मदद करेगी, जो कि हमारी इंडियन आधार सर्विस पर बेस्ड होगा। तो दोस्तों थोड़ा सा मैं इसका आपको कॉन्टेक्स्ट दूँ तो जो श्रीलंकन गवर्नमेंट है वो उनकी कंट्री के लिए एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन डिवाइस लॉन्च करना चाहती है, जो कि सिटीजन्स के बायोमेट्रिक डेटा पर बेस्ड होगा, और इसका नाम उन्होंने यूनिटरी डिजिटल आइडेंटिटी फ्रेमवर्क रखा है। और ये एक सिमिलर टाइप का सिस्टम होगा जो कि भारत में एक्सेप्टेड आधार कार्ड से मिलता जुलता होगा, और उसी के बेसिस पर ये जो यूनिक आइडेंटिफिकेशन डिवाइस है ये श्रीलंकन गवर्नमेंट लॉन्च करना चाहती है, और इसके लिए इन्होंने भारतीय सरकार से अपील भी की थी, साथ साथ में ग्रांट भी मांगी थी, और अब हमारी जो भारतीय सरकार है उन्होंने इनकी अपील को एक्सेप्ट कर लिया है, जिसके अंतर्गत इनका जो यूनिक आइडेंटिफिकेशन डिवाइस है इसको लॉन्च करने में हमारी भारत सरकार अपनी एक्सपर्टीज भी देगी, एंड साथ साथ में जो मनी मैटर काम है उसको भी करने में हेल्प करेगी।
अगली दोस्तों अपडेट निकल कर आ रही है तेलंगाना की कैपिटल सिटी हैदराबाद से, जहां पर दोस्तों हैदराबाद में जो कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन वेस्ट होता है उसकी सफाई करने के लिए द ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के द्वारा डिसाइड किया गया है कि वो हैदराबाद सिटी में 2 और CND वेस्ट प्लांट्स को सेटअप करेंगे एंड इनकी DPR बनने पर जो काम है वो जल्दी स्टार्ट कर दिया जाएगा। दोस्तों हैदराबाद जो हमारे देश की वन ऑफ द बिगेस्ट इंडस्ट्रियल एंड फास्टेस्ट ग्रोइंग सिटी में आती है, और क्योंकि ये तेलंगाना की कैपिटल सिटी भी है तो इसके चलते आपको हर समय यहाँ पर कोई ना कोई और किसी न किसी प्रोजेक्ट पर काम होता हुआ देखने को मिल सकता है। और स्पेसिफिकली कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन वर्क इसके चलते तो काफ़ी मात्रा में जो वेस्ट है वो देखने को मिलता है, जिसकी क्लीनिंग के लिए कोई सफिशिएंट मेजर नहीं उठाए जाते हैं। और अब जो ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है वो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेगी, जिसके अंतर्गत 2 CND वेस्ट प्लांट बनकर तैयार होंगे। और इसके थ्रू होगा ये कि सिर्फ कुछ ही मिनटों में ये जो वेस्ट होगा इसको ईजिली डिस्पोज किया जा सकेगा। ऐसा तो दोस्तों लोकेशंस हैं उनके बारे में तो कुछ बताया नहीं गया है, लेकिन कहा ऐसा जा रहा है कि मल्लापुर एंड कोटवलगुडा ये एरिया है जहाँ पर ये दोनों के दोनों CND वेस्ट प्लांट बनकर तैयार होंगे। बढ़ते हैं दोस्तों अगली अपडेट की तरफ, जो निकल कर आ रही है हमारी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो को लेकर, जहां पर अब उनके द्वारा इस साल के उनके जो मिशंस है उनकी लॉन्चिंग स्टार्ट की जाने वाली है, क्योंकि इसरो के द्वारा कंफर्म कर दिया गया है कि 14 फरवरी को उनके द्वारा अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 04 को लॉन्च किया जाना है। तो दोस्तों जो अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट होगी इसको लॉन्च व्हीकल PSLV C-52 के थ्रू लॉन्च किया जाएगा। और सतीश धवन स्पेस सेंटर जो कि श्रीहरिकोटा में है, यहाँ से आपको इसकी लॉन्चिंग देखने को मिलेगी। और इसके साथ साथ ये जो PSLV C-52 होगा ये 2 और स्मॉल सैटेलाइट्स को एज अ को पैसेंजर्स कैरी करेगा, जिसमें से एक इंस्पायर सेट जो कि IIST केरला एंड बोल्डर बेस्ड LASP के द्वारा बनाई गई है, और दूसरी INS-2TD जो कि इसरो का एक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन सैटेलाइट है। इन दोनों को भी जो लॉन्च व्हीकल है ये कैरी करेगा और 14 फरवरी को आपको ये मिशन लॉन्च होता देखने को मिलेगा। आज की दोस्तों लास्ट अपडेट निकल कर आ रही है राजस्थान गवर्नमेंट के इन्वेस्ट राजस्थान प्रोग्राम को लेकर, जहां पर दोस्तों इस प्रोग्राम के अंतर्गत राजस्थान स्टेट को एक इकोनॉमिकल एंड एनर्जी बूस्ट प्रोवाइड करवाते हुए जो राजस्थान गवर्नमेंट है उन्होंने टोटल 3.05 लाख करोड़ रुपीस की इन्वेस्टमेंट के जो MOUs है वो साइन कर लिए हैं, जो कि सभी के सभी रेन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड हैं। तो दोस्तों ये 3.05 लाख करोड़ रुपीस की इन्वेस्टमेंट होगी। इसमें 5 PSU, NTPC, NHPC, SJVN लिमिटेड, THDC लिमिटेड एंड SCCI ये पांचों और 3 बड़े प्राइवेट प्लेयर्स जिसमें रिलायंस, एक्सिस एंड SAEL इनके द्वारा ही ये जो 3.05 लाख करोड़ रुपये की इन्वेस्टमेंट है ये की जाएगी। और सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट रिलायंस के द्वारा की जाएगी जो कि अराउंड 1 लाख करोड़ रुपये की होगी, और इसके थ्रू वो राजस्थान स्टेट में 20,000 मेगावाट की सोलर पावर जनरेट करेंगे। इसके बाद NTPC के द्वारा 40,000 करोड़ रुपये की इन्वेस्टमेंट के थ्रू 10,000 मेगावाट की एनर्जी जनरेट की जाएगी। और ओवरऑल मैं आपको बताऊं तो इन सभी MOUs के अकॉर्डिंग राजस्थान स्टेट में 90,000 मेगावाट की जो रेन्यूएबल एनर्जी है वो जनरेट की जाएगी। और राजस्थान के जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, जालोर एंड बीकानेर इन पांचों डिस्ट्रिक्ट्स में ओवरऑल 1 लाख एकड़ के एरिया में ये जो सभी के सभी सोलर प्लांट्स है बनकर तैयार हो जाएंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप अपनी तरफ से कोई अपडेट सबमिट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके सबमिट कर सकते हैं। और अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद आपका वीडियो को देखने के लिए।